अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। इंसान नहीं जानता कि कब, कैसे और किन जराए से किसको हिदायत मिल जाती हैं। कुछ दिन कबल एक मशहूर टिकटॉकर हैं हसन आबिद, जो कि टिकटॉक पर उनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जो कि एक रियल स्टोरी है, जहां तक मैंने इस पर तहकीक की है। हसन आबिद, एक उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जिसके बाद वो ख्वाब में आते हैं, तवातुर के साथ हसन आबिद के ख्वाब में आते हैं। ख्वाब में क्या होता है, पहले वो स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इस स्टोरी से इंस्पायर होकर हसन आबिद ने क्या किया। टिकटॉक की ज़िंदगी को खैराबाद कह दिया। तमाम तर सोशल प्लेटफॉर्म से अपने वो म्यूज़िक वाली वीडियोस क्यों डिलीट की, इसकी क्या वजूहत बनी। पहले इनकी स्टोरी जो कि इनके इंस्टाग्राम पर हैं, उन्होंने शेयर की हैं कि मैं इस वजह से अपने टिकटॉक अकाउंट से तमाम जितने भी म्यूज़िक के वीडियोस हैं वो डिलीट कर रहा हूँ। उसकी वजह है, वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं हसन आबिद की स्टोरी। वो कहते हैं कि आई एम अ 21-year-old गाय, मैं 21 साल का एक लड़का हूँ। माई फ्रेंड डाइड इन अ कार एक्सीडेंट अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ माह कबल मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट होता है। ही हैड गुड मैनर्स एंड देयर वाज नो हु डिड नॉट लव हिम, अच्छे अखलाक का मालिक था, कोई उनको ऐसा नहीं था जो उनको प्यार ना करता हो। ही हैड रिस्पेक्टेड फॉर एवरीवन एंड वाज नोन फॉर हिज गुड मैनर, वो अपने अच्छे किरदार की वजह से जाना जाता था और हर किसी का उनके लिए प्यार ही प्यार था। फिर वो आगे लिखते हैं, एवरीवन वाज सरप्राइज फ्रॉम हिज डेथ, उनके मौत की वजह से बहुत सारे लोग हैरान भी हुए, चूंकि जवानी की उम्र में थे और इस तरह अचानक मौत ने सबको हैरत में मुब्तला किया। फ्यू वीक्स आफ्टर हिज डेथ, कुछ हफ्तों बाद उनके उनके मौत के बाद वो कहते हैं मुझे ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स वर ही इज बीइंग टॉर्चर्ड, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो जहन्नुम में जल रहा है। आई वॉक अप एवरी नाइट, मैं हर रात उठता हूँ और डरता हूँ जब ये चीज़ें देखता हूँ। आगे वो लिखते हैं कि मैं यकीन, आई डिड नॉट बिलीव वाई दिस वॉज हैपनिंग टू हिम, मैं यकीन नहीं कर सकता कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहते हैं कि आई स्वेयर अल्लाह दैट एवरीवन बियर्स विटनेस टू हिज गुड मैनर, मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को, जो मेरा दोस्त था, उनकी जो पहचान थी वो अच्छे अखलाक थे, उनको किसी ने गलत हरकत पर नहीं देखा। द नाइट मेयर्स बिकम मोर ऑफन टू मी, ये मेरे लिए मामूल और तवातुर से आते रहे, ये तमाम ख्वाब जो रोजाना की बुनियाद पर आते रहे। लाइक ही इज कॉलिंग फॉर हेल्प, वो किसी की मदद को पुकार रहे हैं जो उनका दोस्त था। द हाइडियस्ट इमेज ऑफ हिम बीइंग टॉर्चर वाज स्टक इन माय माइंड, जो उनको मारा जा रहा है वो मेरे जहन में, वो जो सीन है, वो जो ख्वाब है, वो मेरे जहन में स्टक हो गया। अ said it come out of his ears and mouth under his nails, said it is a thin liquid that is mixed with blood, I will never forget the image, वो जो तस्वीर है जिसमें उनको मारा जा रहा है, बीधे जा रहा है, वो मेरे जहन में स्टक हो चुका था। फिर वो कहते हैं, आई स्वेयर टू द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड अर्थ दैट इज स्क्रीम्स वेयर नॉट नॉर्मल एट ऑल, आई वॉज स्टक इन माई माइंड, मैं अपने जहन में बिल्कुल स्टक हो चुका था कि आखिर हो क्या रहा है। आई स्टार्टेड गिविंग सदका जारिया, मैंने सदका जारिया देना शुरू किया उनके नाम पे। एंड मेड दुआ फॉर हिम, और उनके लिए दुआ करता रहा ड्यूरिंग द अजान प्रेयर, जब भी अजान का वक्त हुआ करता तो मैं उनके नाम पे सदका जारिया देता था। बट वट एवर आई डिड द नाइटमेयर्स डिड नॉट डिसअपियर, जो कुछ मैं करूं मुझसे ये ख्वाब नहीं जा रहे, रोजाना की बुनियाद उनको ख्वाब आ रहे हैं। फिर वो कहते आई हेटेड स्लीपिंग, मुझे सोने से नफरत हो गई और मैं इग्नोर करता रहा। आई कुड नॉट डू एनीथिंग बिसाइड मेकिंग अ दुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता था दुआ के बगैर, सिर्फ दुआ ही दे सकता था। 2 days later आई हैड अनदर नाइटमेयर, 2 दिन कबल मैंने एक और ख्वाब देखी ऑफ हिम बीइंग टॉर्चर, जिसमें उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वेयर 2 persons विद बिग बॉडीज ड्रैग्ड हिम एंड दे वर पोरिंग सेडेड इन हिज ईयर्स, जिसमें उनको मारा जा रहा है और दो शख्सियात जो है उनको फेंक रहे हैं जहन्नम में, जो तस्वीर फिर मेरे माइंड में आ गई। फिर वो कहते हैं, दे टुक a melted iron and poured it in his ears, कुछ चीजें एक आप कह सकते हैं कि आयरन की एक चीज थी जो कि उनके कानों में डाली जा रही है। while he was screaming he had pain in his voice, उनके आवाज में दुख है। finally I spoke to him, और फिर मैंने ख्वाब में उनसे बातचीत की।
वो कहते हैं कि एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, व्हाई आर दे डूइंग दिस टू यू, आपके साथ ये क्यों हो रहा है? व्हेन यू आर रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट, जब आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड कीपिंग योर प्रेयर्स, आप इबादत भी करते रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिन डिड यू मेक, आपने किस किस्म का आखिर गुनाह किया है? ये ख्वाब में उनसे ये पूछ रहा है। फिर वो कहते हैं ही स्पोक टू मी एंड सेड, उन्होंने मुझसे बात की और वो बोले, म्यूजिक माय ब्रदर म्यूजिक, ये उन्होंने लिखा है कि मैं गाने सुनता था। आफ्टर आई डाइड एंड अल्लाह पुट मी इन द ग्रेव, जब मुझे कब्र में डाला गया, आई हैव बीन टॉर्चरिंग, मुझे इस तरीके से मारा पीटा जा रहा था, अ होल ऑफ हेल बिकॉज ऑफ म्यूजिक एंड सिंस जारिया। वो कहते हैं कि जो सिंस जारिया यानी सिंस जारिया, जिस तरह हम कहते हैं कि सदका जारिया, गुनाह जारिया, आई हैव नेवर सा अ डे फ्रॉम रिलीफ वल्लाह नॉट अ डे, मैंने उस दिन से किसी किस्म का कोई रिलीफ मेरे सामने नहीं आया। और द एंजल्स हैव बीन टॉर्चरिंग मी, जो फरिश्ते हैं वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं। मैंने जिस दिन मुझे कब्र में डाले, मैंने कोई रिलीफ का दिन यहां पर नहीं पाया। फिर वो कहते हैं देन दे ड्रैग्ड हिम, फिर उनको फेंका गया। अगेन आई हैड दिस इमेज इन माय हेड, फिर वो तस्वीर मेरे दिमाग में आ गई। आई आस्क्ड माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप से पूछा, व्हाट डिड ही मीन्स बाय सिंस जारिया, कि सिंस जारिया क्या है? पहले इनको समझ नहीं आया कि गुनाह जारिया क्या है। Then I remember that he had an account on Instagram where he was posting song with music. उनका एक Instagram अकाउंट था जो अपने गानों पर वीडियोस अपलोड किया करता था। It broke my heart how huge the followers and likes were. तो वो कहते हैं कि इससे मेरा दिल टूट चुका था, और जो फॉलोअर्स हैं ये कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, ये कुछ आपके लिए नहीं कर सकते। They don't know that he was dead. वो नहीं जानते कि वो मर चुका है। That's what he meant by sins जारिया, और ये यही गुनाह जारिया है। Every single person who listen to it, he gets sin for it. जो भी एक शख्स उनको सुनता है, इसकी जो सजा है ये उस शख्स की तरफ जाता है। I felt like it was my fault, then I did not know about his sin, कि मैं उसके बारे में नहीं जानता था। I kept looking for a solution, और मैं solution की तरफ देख रहा था। I didn't knew his password और email, मैं उनके पासवर्ड और email से नावाकिफ था। I kept searching for ways until alhamdulillah Allah guided me and I found a hacker, मैंने फिर हैकर को ढूंढा। I called him and told him about my situation, फिर मैंने ये सिचुएशन उनके सामने रखी। He erased everything and delete his account, उन्होंने वो अकाउंट भी डिलीट कर दी और हर चीज़ वहाँ से डिलीट कर दी। फिर अच्छा, ये वाकया था सारा। इस वाकये ने हसन आबिद की ज़िंदगी तब्दील की, और वो कहते हैं कि जब ये कुछ मेरे साथ हो रहा था तो मेरे जहन में ये भी आया कि मैंने भी मरना है और हमने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, और यही चीज़ें अगर हमारी रह जाती हैं तो कल हमारे साथ भी यही हो सकता है। और ये एक नौजवान का ख्वाब है और वो ये चीज़ें देख रहा है, फिर अपने फॉलोअर के सामने रख रहा है, फिर अपने अकाउंट से तमाम वीडियोस को डिलीट करता है। ये एक सबक है हम लोगों के लिए। हम छोटी छोटी चीज़ें आज इस दुनिया में अपने ख्वाहिशात के लिए तो कर लेते हैं, अपने फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए, कि यार ये चीज़ है हम कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर एक दिन सब ने जाना है, इस कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी ने मौत का जायका चखना है, तो बहरहाल ज़िंदगी में ही किसी को हिदायत मिल जाए तो बड़ी बात है। मेरी दुआ है हसन आबिद के साथ, और उनसे बहुत सारे लोग, मैंने अपने इर्द गिर्द जिसको मैं ये वाक़या सुनाता हूँ तो वो भी इंस्पायर हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने वीडियोस भी डिलीट करना शुरू कर दिए जो म्यूज़िक के साथ ख़ास तौर पर है। तो वाकई में जब हम कोई सदका, यानी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आप एक ट्यूबवेल बना लें, आप कोई फिल्टर लगा लें, ये आपका सदका जारिया है, जो लोग इसे पानी पिएंगे तो इसका सवाब जो है वो आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आप जो वीडियोस आप बना रहे हैं जिसमें म्यूजिक है, जिसमें सब कुछ है, आप नहीं भी होंगे, कुछ लोग सुनेंगे, तो क्या इसकी गुनाह आपके सर नहीं होगी? जरा नहीं, पूरा सोचिएगा। दीजिए नुमान खान को पाक हफ़ेज़ से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।